हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश गौड़ मोशन अर्ली लीड डिवीज़न से आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th सीबीएसई के साइंस पेपर के पूरे पेपर का एनालिसिस। आज के पेपर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज साइंस का पेपर हुआ था, जिसके अंदर 3 सेक्शंस होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसमें से फिजिक्स के 26 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए, केमिस्ट्री में 25 मार्क्स का और बायोलॉजी के अंदर 29 मार्क्स के क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे गए थे। मैं जो आपको एनालिसिस बता रहा हूं, आज मैं सेट 2 का एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। तो इसके अंदर बच्चों, ओवरऑल एनालिसिस के अंदर मैं आपसे यही कहूंगा कि जो फिजिक्स के 26 मार्क्स का पोर्शन इसके अंदर पूछा गया, वो ओवरऑल काफ़ी ईजी था। और केमिस्ट्री की अगर बात करें तो केमिस्ट्री का थोड़ा सा मीडियम मैं कहूँगा और बायोलॉजी का इजी था। यानी ओवरऑल साइंस का जो आज का पेपर हुआ वो आप लोगों का अच्छा ही हुआ होगा, क्योंकि ये ओवरऑल पेपर मोस्टली इजी था। कुछ एक क्वेश्चन जो केमिस्ट्री से पूछे गए वो थोड़े से मीडियम लेवल के थे, ज़्यादा टफ क्वेश्चन इसमें से हालांकि नहीं पूछे गए। सबसे अच्छी बात जो इसमें से आज के दिन हुई कि जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, कोई क्वेश्चन इसके अंदर घुमा फिरा के नहीं पूछा गया था। क्वेश्चन या तो डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड थे, या फिर पूरी तरह से बैलेंस था, या फिर इन सारे क्वेश्चंस के अंदर कहीं ना कहीं जो न्यूमेरिकल्स भी थे वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस के फॉर्म में ही हमसे पूछे गए थे। तो जब आप लोगों ने ये पेपर दिया होगा तो आपने ये फील किया होगा कि जो भी आपने तैयारी की थी उस तैयारी के हिसाब से ही क्वेश्चंस आए, और आप लोगों ने, मैं ये आशा करता हूं कि पेपर अच्छी तरीके से दिया होगा। दूसरी बात मैं आपको इसके अंदर और बता देता हूं कि जो फिजिक्स था, जैसा कि हम लोगों के लिए एक्सपेक्टेड था, हर बार होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर होता है उसमें से सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और वही हुआ। फिजिक्स के जो 26 मार्क्स थे उसमें से 7 मार्क्स के क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी से पूछे गए। केमिस्ट्री के अंदर मेटल एंड नॉन मेटल से 8 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए, और बायोलॉजी के अंदर जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि लाइफ प्रोसेसेस, जो कि काफ़ी लेंथी चैप्टर है, उसमें से 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए। पूरी तरह से बैलेंस पेपर था, बच्चों की आशा के हिसाब से ये पेपर था। अब मैं आपको हर एक क्वेश्चन का क्वेश्चन वाइज एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं। तो क्वेश्चन वाइज एनालिसिस के अंदर हम ये जानते हैं कि आज साइंस के पेपर में टोटल 30 क्वेश्चन पूछे गए, जो कि 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड थे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए जो था उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक और सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के पूछे गए थे। सेक्शन बी जो था वो क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 24 था, जो कि 3 मार्क्स ईच के क्वेश्चंस उसके अंदर पूछे गए थे। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 से लेके 30 तक सेक्शन नंबर सी था, जिसके अंदर 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे। इन सारे क्वेश्चंस के अंदर इंटरनल चॉइस भी थी, लेकिन अच्छी बात ये रही कि जो इंटरनल चॉइस थी वो सेम चैप्टर से ही पूछी गई। तो अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन के अंदर आपको कोई न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके साथ में अगर दूसरा कोई थ्योरी क्वेश्चन है तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसा कि हम लोगों के एक्सपेक्टेड था, हमने सैंपल पेपर का जब एनालिसिस किया था तो हमने पाया था कि जैसे मैं फिजिक्स की बात करूं तो उसके अंदर लाइट चैप्टर से न्यूमेरिकल आने के चांसेस थे, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से न्यूमेरिकल आने के चांसेस थे, और मैग्नेटिज्म वाला जो चैप्टर है उसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने के चांसेस थे। इसी तरीके से केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अंदर भी जो सैंपल पेपर के अंदर गिवन था उसी के हिसाब से जो भी चांसेस थे वैसा ही ये पेपर रहा। क्वेश्चन वाइज एनालिसिस के अंदर मैं अगर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूं, केमिस्ट्री से पूछा गया था, दैट वाज फ्रॉम कार्बन एंड कंपाउंड, और इजी था। ओवरऑल आप अगर यहां पर देख रहे हैं तो इसके अंदर आप पा रहे हैं कि इजी ज्यादा है। केवल एक क्वेश्चन यहां पर मीडियम दिख रहा है, और यहां पर भी मैं देख रहा हूं कि इजी और मीडियम ज्यादा है, केवल टफ एक क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया है। तो इस पूरे ही एनालिसिस को देखकर आप ये बता सकते हैं कि ये पूरा पेपर मोस्टली इजी था। कुछ एक क्वेश्चन इसमें से मीडियम लेवल के थे और बहुत ही क्वेश्चन इसके अंदर टफ पूछे गए थे। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि ये फिजिक्स पोर्शन का था, जिसके अंदर ये क्वेश्चन भी इजी था। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से था, वो भी इजी था। उसके बाद में मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से ये क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, जो थोड़ा मीडियम यहां पर मैं कहूंगा कि वो पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 रिप्रोडक्शन से था, इजी था। क्वेश्चन नंबर 6 और 7, मैंने जैसे बताया कि लाइफ प्रोसेस एक लेंथी चैप्टर है, तो दोनों क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बैक टू बैक लाइफ प्रोसेसेस से पूछे गए थे, जो कि इजी थे। उसके बाद में सोर्सेज ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी फिजिक्स पोर्शन से ये क्वेश्चन आए थे, जो कि सारे इजी थे। आगे बढ़ते हैं,
हम क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, जो कि आर एनवायरनमेंट से क्वेश्चन था। थोड़ा मीडियम लेवल का क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 भी आर इन्वायरमेंट से था, जो भी एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन था। उसके बाद में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन यानी केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया, जो कि एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन था। उसके बाद में हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से इजी क्वेश्चन पूछा गया था। केमिकल रिएक्शन से जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से क्वेश्चन थोड़ा सा टफ पूछा जा सकता है, और वही हुआ और टफ क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। उसके बाद में हम फिजिक्स के अंदर बात करें तो लाइट चैप्टर से क्वेश्चन आए थे, जो कि काफ़ी इजी न्यूमेरिकल्स थे। और अगेन फिर क्वेश्चन नंबर 17 हेरिडिटी और इवोल्यूशन से पूछा गया, जो कि एक इजी क्वेश्चन था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से, जो कि फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का, उससे पूछा गया, जो कि एक इजी क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 19 मेटल एंड नॉन मेटल, जिसका पोर्शन सबसे ज़्यादा पूछा गया, मैंने अभी आपको एनालिसिस में बताया, वो एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। और 20th क्वेश्चन कार्बन एंड कंपाउंड, जो कि अगेन एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया। 21 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 22 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, लाइट चैप्टर से पूछा गया, जो कि एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन था। प्रिज्म से क्वेश्चन पूछा गया, ह्यूमन आई से, वो भी अगेन एक मीडियम क्वेश्चन था। जनरली वो वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार एनसीईआरटी के अंदर, तो वैसा ही क्वेश्चन था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 जो ह्यूमन आई से पूछा गया था, डिफेक्ट्स वाला क्वेश्चन था, वो एक इजी क्वेश्चन था, क्योंकि इजीली बच्चा बता देता है कि उसके अंदर अगर मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया होगा तो उससे बच्चा बता सकता है कि उसके अंदर प्रेस बायोपिया की प्रॉब्लम है, तो दैट इज इजी। और उसके बाद में मेटल एंड नॉन मेटल से क्वेश्चन पूछा गया था, 25th क्वेश्चन। यहाँ से हम जानते हैं कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मेटल एंड नॉन मेटल से मीडियम लेवल का क्वेश्चन पूछा गया। रिप्रोडक्शन क्वेश्चन नंबर 26 से एक इजी क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद में 27 इलेक्ट्रिसिटी से एक न्यूमेरिकल था, जो कि मीडियम लेवल का क्वेश्चन था। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से टफ क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि केमिस्ट्री से टफ क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। लाइफ प्रोसेसेस से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, जो कि एक इजी क्वेश्चन था। और लास्ट में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से क्वेश्चन पूछा गया, जो कि मीडियम लेवल का क्वेश्चन था। तो ओवरऑल लास्ट में मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप लोगों ने जैसी भी तैयारी की थी, उस तैयारी के हिसाब से जब आप पेपर देके बाहर निकले होंगे तो आपको अच्छा ही फील हुआ होगा, क्योंकि ये पूरा ही जो क्वेश्चन पेपर आपके सामने आया था, ये टू द पॉइंट क्वेश्चंस थे। इसके अंदर डायरेक्ट डेफिनेशंस पूछी गई, और जो न्यूमेरिकल्स भी थे वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि इसके अंदर आप इजीली से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और जो बच्चे ये चाहते हैं कि वो 100 आउट ऑफ 100 भी इसमें स्कोर करें, और उन्होंने उसके हिसाब से अगर तैयारी की भी होगी, तो ईजिली मैं ये कहूँगा कि बच्चे इसके अंदर अच्छे खासे नंबर्स के अंदर ऐसे बच्चे होंगे जो 100 आउट ऑफ 100 इसके अंदर क्लेम कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये पेपर इजी और मीडियम ही रहा, टफ 1 या 2 क्वेश्चंस पूछे गए, और मैं आगे आने वाले पेपर्स के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट बोलता हूं। थैंक यू सो मच।